अब कोई नहीं रोक सकता भारत की यूएनएससी में परमानेंट सीट। नेहरू की एक गलती से चली गई थी भारत की परमानेंट सीट। चीन की निकल गई सारी हेकड़ी भारत के इस एक दांव से। अमेरिका की विश्व शक्ति बनने की मंसूबों पर फिरेगा पानी। अब कौन बचाएगा पाकिस्तान को? भारत जल्द बनेगा विश्व गुरु। तो दोस्तों, यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट अब ज्यादा दूर नहीं दिख रही। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी लगातार अपने प्रयासों से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में अधिकतर देश भारत के सपोर्ट में उतर रहे हैं। भारत, जो कि वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, उसके खिलाफ जाना फिलहाल कोई भी देश अफोर्ड नहीं कर सकता। अमेरिका में मंदी का असर देखा जा रहा है। ऐसे में अगर किसी भी तरह से भारत से उसके रिश्ते बिगड़े तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था और ज्यादा बुरी हो जाएगी। डिमांड में कमी का सीधा असर हमें परोक्ष रूप से अमेरिका पे देखने को मिलेगा। चीन भी अपनी सप्लाई के लिए भारत के बाजार पर बहुत अधिक निर्भर है। ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में किसी भी देश से ट्रेड बंद करना संभव नहीं, पर अगर रिश्ते बिगड़े तो जाहिर तौर पर भारत ये कदम उठा सकता है। इन सब चीजों का यूएनएससी की परमानेंट सीट से सीधा कनेक्शन है। तो चलिए जानते हैं क्या होगा इसका असर। लेकिन दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बताना है कि यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। इसका जवाब आप दोस्तों हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही जवाब देने वालों को आकर्षक इनाम दिए जाएंगे, इसलिए अपने उत्तर के साथ अपनी ईमेल आईडी भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर यूएनएससी क्या है। तो दोस्तों, यूएनएससी का अर्थ है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी विश्व के सबसे ताकतवर देशों का समूह है। यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स में यूएसए, चीन, फ्रांस, रशिया और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। भारत वर्षों से इस संगठन में एक परमानेंट सीट की मांग करता आ रहा है, परंतु भारत की ये मांग पूरी नहीं हो पाई है अब तक। सभी परमानेंट मेंबर्स के पास एक वीटो शक्ति होती है। इस वीटो शक्ति का अर्थ है कि यदि किसी रेजोल्यूशन पर वोटिंग के दौरान एक भी देश वीटो का इस्तेमाल करता है तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं किया जा सकता। भारत की परमानेंट सीट का रेजोल्यूशन जब भी सदन में लाया जाता है, चीन हमेशा इस पर वीटो करता आया है। चीन ने पाकिस्तान को यूएनएससी में परमानेंट सीट दिलाने के लिए पैरवी की है, पर भारत के खिलाफ हमेशा वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके भारत की एंट्री को रोका है। इन सब स्थितियों में वो समय याद आता है जब भारत को प्लेट पे सजा के यूएनएससी की परमानेंट सीट ऑफर की गई थी, लेकिन तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन को ये सीट गिफ्ट कर दी थी और भारत आज तक उस गलती का खामियाजा भुगत रहा है। तब से ही भारत अपनी सीट के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अब जल्दी ही भारत का ये सपना साकार होता दिख रहा है। भारत यूएनएससी में अपनी सीट पक्की करने के बेहद करीब आ चुका है। भारत को परमानेंट सीट मिलने से क्या फायदे होंगे ये भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, यूएनएससी में परमानेंट सीट का मतलब है भारत को वीटो पावर मिलना। वीटो पावर मिलने के साथ ही भारत यूएनएससी के प्रत्येक रेजोल्यूशन पर अपनी मजबूती से सहमति या असहमति दर्ज करा सकता है। डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत अपनी परमानेंट सीट की वास्तविक शक्ति का उपयोग कर सकता है। इसकी वीटो शक्ति और प्रतिबंध लगाना किसी भी देश के भाग्य के लिए निर्णायक सिद्ध हो सकते हैं। पाकिस्तान की खैर नहीं और उस पे सैंक्शंस का नंबर भारत और बढ़ा सकता है। चीन की श्रेष्ठता के सपने को भी झटका देकर चीन की हेकड़ी निकाल सकता है भारत। चीन अब यूनाइटेड नेशंस में नामित किए जा रहे आतंकवादी संगठनों को ना तो दबा सकता है और ना ही वीटो कर सकता है। साथ ही अब बहुत तेजी से सुलझेगा कश्मीर मुद्दा। यूएनएससी में अब तक सिर्फ रूस ही भारत के साथ समर्थन में रहा है और चीन के मौजूदा कदमों से भविष्य में रूस हिचकिचा सकता है। अगर भारत की अपनी परमानेंट सदस्यता होगी तो कोई परेशानी नहीं होगी। सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मुश्किल में पड़ जाएगा,
क्योंकि ये पीओके से होकर गुजरता है। भारत प्रतिबंध या जनमत संग्रह आदि लगाएगा। रूस इस विशेष स्थिति में भारत के साथ रहेगा और अमेरिका को भी भारत का समर्थन करना होगा। यही सब वजह है कि चीन सुरक्षा परिषद में सुधार और एनएसजी यानी न्यूक्लियर सरप्राइज ग्रुप और यूएनएससी में भारत की एंट्री से इनकार कर रहा है। अगर भारत इन दोनों शक्तियों को हासिल कर लेता है तो चीन कभी भी सुपर पावर नहीं बन पाएगा और वो पाकिस्तान की रक्षा नहीं कर पाएगा जैसा वो अब कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस में कौन कौन से देश भारत के समर्थन में हैं, ये भी आपको बता दें। तो दोस्तों, भारत के समर्थन में सबसे पहले तो उसके G4 3 अन्य सदस्य देश आ चुके हैं। जर्मनी, जापान और ब्राजील तीनों ही भारत और एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा चीन को छोड़ के अन्य सभी यूएनएससी के परमानेंट सदस्य भारत का समर्थन कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम की एम्बेसडर बारबरा वुडवार्ड ने कहा कि वो नई परमानेंट सीट के लिए ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान का समर्थन करती हैं। इसके अतिरिक्त वो चाहती है कि अफ्रीका का भी एक परमानेंट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। नई दुनिया में हर कोने से रिप्रेजेंटेटिव होने जरूरी हैं। ऐसा ही कुछ बात फ्रेंच एम्बेसडर ने भी कहा। उन्होंने भी सभी G4 देशों का समर्थन किया यूएनएससी की परमानेंट सीट के लिए और अफ्रीका के रिप्रेजेंटेशन की भी इच्छा जाहिर की। अमेरिकी प्रधानमंत्री ने सीधे शब्दों में कहा है कि अमेरिका भारत की दावेदारी का समर्थन करता है। इनमें सबसे खास सपोर्ट रूस से निकल के आया। उनके विदेश मंत्री ने कहा कि भारत आर्थिक रूप से सबसे तेजी से विकसित हो रहा देश है। उन्होंने भारत को लीडर भी कहा और अपना पूर्ण समर्थन जाहिर किया। भारत की नॉन परमानेंट मेंबरशिप अब खत्म होने को आ गई है। अब अगले साल नए नॉन परमानेंट मेंबर्स की नियुक्ति की जाएगी और भारत के विदेश मंत्री पहले ही बता चुके हैं कि भारत के लिए अब अगली नॉन परमानेंट मेंबरशिप वर्ष 2028 से 29 के लिए मिलने वाली है। पर भारत अगले कुछ समय में ही परमानेंट मेंबर बनकर इतिहास लिखने की ओर अग्रसर है। नया साल भारत के लिए खुशी लेकर आने वाला है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। अब भारत के दुश्मनों की खैर नहीं। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।